हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। हमने भाग एक में संविधान संशोधन की चर्चा किए थे और भाग दो में कुछ बचे हुए संशोधन है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो संविधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। इसमें किया गया है संसद तथा विधानमंडल में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात केंद्र सरकार जब अपने मंत्रियों का चुनाव करेगी या मंत्री का गठन करेंगे तो 15% से अधिक लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं करेगी। और राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य सरकार जब अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे तो विधानसभा के सदस्यों का 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। तो यही कहा गया है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में संसद तथा विधानमंडल के मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। अगला है 92वां संविधान संशोधन 2003 में ही होता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें क्या किया गया है, 8वीं अनुसूची में तीसरी बार पहली बार एक भाषा को जोड़ा गया, दूसरी बार 3 भाषा को जोड़ा गया और तीसरी बार जो है यह क्या है, 4 भाषा को जोड़ा गया है। यानी तीसरी बार 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़कर मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़कर वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। तो 4 भाषाओं को इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अगला है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन 2014 में किया गया है। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया और इसके तहत क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा की जाएगी। पहले कौन सा नियम था नियुक्ति करने का, तो कोलिजियम सिस्टम के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन जब इसे क्या किया गया, कोलिजियम सिस्टम को हटाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, लेकिन यह भी सुप्रीम कोर्ट में पास नहीं हुआ, इसे भी खारिज कर दिया गया। वर्तमान समय में कोलिजियम सिस्टम के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह है। अगला है 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत बांग्लादेश और भारत के सीमा विवाद का निर्धारण किया गया था। ये क्या, भारत और बांग्लादेश के सीमा विवाद का निर्धारण किया था। चौथा संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था। अगला है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2016 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, जीएसटी को लागू किया गया था। यानी पूरे भारत में 101वां संविधान संशोधन करके 2016 में जीएसटी को पूरे भारत में लागू किया गया था। अगला है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन मित्र है 2019 में किया गया। इसमें यह कहा गया है कि लोकसभा अर्थात राज्य के लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करते थे और राज्य में राज्यपाल क्या करते थे, 1 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करते थे। यह सिस्टम 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2019 में यह समाप्त कर दिया गया है। अब इनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, अर्थात मनोनीय शब्द को हटा दिया गया है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का, विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन पर रोक लगा दिया गया है। अगला है 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया है। मित्र इसमें क्या है, पिछड़े वर्ग से संबंधित है। यह पिछड़े वर्ग से क्वेश्चन आता, अभी हाल ही में आया था कि 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। अगला है, अब कुछ पीछे छूट गया था तो 26वां संशोधन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 26वां संशोधन 1971 में हुआ था। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें यह कहा गया कि भारत के भूतपूर्व जो राजा थे उनका विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कुछ विशेषाधिकार उनको दिया गया था, तो 1971 में 26वां संविधान संशोधन करके राजाओं के विशेषाधिकार को क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया।
अब अगला है, इसी में कुछ छूट गया था, 28वां संविधान संशोधन 1972 में किया गया था। इसमें क्या कहा गया कि भारतीय सिविल सर्विस आईसीएस, भारतीय सिविल सर्विस आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस यानी के अधिकारियों को विशेषाधिकार क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया है कि 28वें संविधान संशोधन द्वारा 1972 में भारतीय सिविल सर्विस के अधिकारियों को विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है। दोस्त यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।